हेलो बच्चों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और हम हिंदी व्याकरण में टॉपिक चल रहा था हमारा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के भेद। आभ्यंतर प्रयत्नों के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो आभ्यंतर प्रयत्न हमारे चल रहे थे। आभ्यंतर प्रयत्न में हमने 3 कर लिए थे, स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन और स्पर्शी संघर्षी व्यंजन। कितने कर लिए थे? 3 कर लिए थे। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। तो स्पर्शी व्यंजन, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 4 वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन, वे वर्ण, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है और वायु इस पर वायु संघर्ष के साथ बाहर निकलती है। स स स और ह, ये कैसे होते हैं? संघर्षी व्यंजन। इस पर संघर्षी व्यंजन, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में उच्चारण का समय अपेक्षाकृत कैसा होता है? अधिक होता है अपेक्षा, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इस पर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ये यहाँ तक हमारे हो गए थे। अब हम नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है? नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन कौन से कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन, नासिक के व्यंजन कौन से कहलाते हैं? ऐसे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनमें, जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है। जिसमें हवा का प्रमुख वेग किससे निकलता है? नासिका से। मतलब नाक नासिका के द्वारा बोले जाने शब्द कैसे कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख वेग नासिका से निकलता है। नासिका से निकलता है, नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। जैसे नासिक व्यंजन कौन सा होता है? प्रत्येक वर्ण का पंचम अक्षर क्या होता है? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर य, ण और सुलेमनिया, ण, न और म, ये कैसे कहलाते हैं बेटा? नासिक के व्यंजन कहलाते हैं। हाँ, सुलेमनिया, ण और न और म, ये कैसे होते हैं? नासिक के व्यंजन। अब आते हैं बेटा हम पांचवा। कौन सा? पांचवा कौन सा होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन। कौन से होते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन का अर्थ फेंका हुआ। क्या है? फेंका हुआ। अर्थात
वे व्यंजन वर्ण अर्थात वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा ऐसा महसूस करती है, ऐसा महसूस करती है, ऐसा महसूस करती है जैसे इन्हें फेंक रही हो, जैसे इन्हें फेंक रही हो, जैसे जैसे हाँ डागरी जी क्या लगा देते हैं ये बंदे। तो ये कैसे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं फेंका हुआ। इनका अर्थ क्या होता है फेंका हुआ। अब इनके बारे में कुछ विशेष बात है, उन्हें भी लिख लेते हैं हम। विशेष बात है क्या है, इन्हें ताड़न जाट, इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है। पहला, इन्हें ताड़न जात, ताड़न जात, ताड़न जात द्विगुण, और द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें ताड़न जात द्विगुण और द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इनसे कोई शब्द, अब दूसरा क्या हो जाता है, इनसे कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। इनसे क्या नहीं होता है, कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता है। अब तीसरा हो जाएगा, ये अनुस्वार तथा विसर्ग के बाद नहीं आते। ये अनुस्वार तथा विसर्ग के बाद नहीं आते हैं। ये किन के बाद नहीं आते, अनुस्वार तथा विसर्ग के बाद नहीं आते हैं। ये अनुस्वार और विसर्ग के बाद नहीं आते हैं। इन्हें स्वर रहित किया जा सकता है। चौथा क्या हो जाएगा, इन्हें स्वर रहित किया जा सकता है। क्या किया जाता है, स्वर रहित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण ले लो, जैसे हम सड़क लिखते हैं, क्या लिखते हैं सड़क, और क्या लिखते हैं पेड़ इत्यादि। ये कैसे होते हैं दोनों, ताड़नजात व्यंजन। कौन से होते हैं, ताड़नजात व्यंजन। अब बेटा ये हमारा पांचवा हो गया। अब छठवां आता है प्रकंपित व्यंजन। कौन सा आता है, प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है, वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार क्या होना पड़ता है, कंपित होना पड़ता है। कौन सा नंबर था बेटा, छठवां। कौन सा नंबर था, छठवां। कौन सा था, प्रकंपित
प्रकंपित व्यंजन। प्रकंपित व्यंजन वह वर्ण, परिभाषा क्या हो जाएगी? वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार, वह वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़े। क्या करना पड़े? कंपन करना पड़े। कैसे व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं। प्रकंपित वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रकंपित वर्ण कौन सा होता है? रा। कौन सा होता है? रा। बेटा रा को बोल कर देखो, रा को कितनी बार रा को जैसे बोलोगे वैसे क्या होता है? हमारी जीवा कैसी होती है? कंपन करने लगती है। क्या करने लगती है? जैसे रा, तो कंपन कर रही है, नहीं कर रही है? 2-3 बार। तो ये कौन सा होगा? प्रकंपित व्यंजन। नोट, विशेष, विशेष, इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो बेटा ये हमारा 6वां नंबर कंप्लीट हो गया। कितना हो गया? 6वां। अब कौन सा है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व का मतलब अर्थ क्या होता है? पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है बेटा? पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास। वह वर्ण जिसके उच्चारण में जीवा मसूड़ों को छूती है। जीवा कैसे छूती है? मसूड़ों को। और हवा का प्रमुख वेग जीवा के आसपास या अगल बगल से निकलता है। कौन से कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। तो पार्श्विक वर्ण कौन सा होगा? ला। 7वां नंबर हो जाएगा बेटा। पार्श्विक व्यंजन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा बेटा पास। पार्श्व का अर्थ क्या होता है? पास। जैसे, परिभाषा इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। जैसे, जैसे क्या हो जाएगा इसका? ला। क्या हो जाएगा? ला। अब आता है नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट कौन सा है? 8वां, संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा होता है? संघर्षहीन व्यंजन। कौन सा होता है? संघर्षहीन व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण जीवा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीवा को क्या नहीं करना पड़ता? संघर्ष नहीं करना पड़ता। कौन से कहलाते हैं? संघर्षहीन व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण में जिह्वा को संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्ष नहीं करना पड़ता। संघर्षहीन व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन कहलाते हैं। जैसे
या और वा। इसमें बेटा एक छोटा सा विशेष लिखना है, विशेष। विशेष में हम क्या लिखेंगे, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, अर्ध स्वर भी कहते हैं। इन्हें कौन से कहते हैं, अर्ध स्वर। अब बेटा ये हमारे कंप्लीट होते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों के भेद। पहला बताया था स्पर्शी व्यंजन, दूसरा संघर्षी व्यंजन, तीसरा स्पर्श संघर्षी व्यंजन, तीसरा बताया था स्पर्श संघर्षी व्यंजन, चौथा नासिक के व्यंजन, पांचवा उत्क्षेप, छठवां प्रकंपित, पार्श्विक और संघर्षी व्यंजन। अब बेटा हम आते हैं बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। इसके आधार पर बाह्य प्रयत्न के आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन। इसके आधार पर, बाह्य प्रयत्न के आधार पर अब बाह्य प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है, बाणों के उच्चारण के अंत में होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाणों के उच्चारण के अंत में, बाणों के उच्चारण के अंत में होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण के अंत में होने वाले प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं, इसके दो भेद होते हैं। पहला बेटा अल्प प्राण, कौन सा होगा, अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। पहला कौन सा होगा, अल्प प्राण, महाप्राण। अब अल्प प्राण और महाप्राण, अब अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण, अब बेटा अल्प प्राण कौन से होते हैं और महाप्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण वे होते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण मुख विवर से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। मुख विवर से क्या निकलती है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, वो कौन से कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब अल्प प्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, और या रा ला और वा, या रा ला और वा, और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। अब पहली हेडिंग बना बेटा अल्प प्राण, क्या बनाओगे, अल्प प्राण, अल्प प्राण वे बाण जिनके उच्चारण में मुख विवर से कम मात्रा में
कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है। वायु बाहर निकलती है, क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे ये बेटा, ये कलर तो विजिबल है, दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा, दूसरा लेना है। चलो वाइट ले लेता हूँ। जैसे ब्लैक में वाइट अच्छा सूट करता है बेटा। हाँ सही है बेटा, हाँ ओके डन। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और कौन सा है? पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, ये टोटल कितने हो जाएंगे? 15। चार कौन से हो जाएंगे? या, रा, ला और वा। और क्या हो जाएगा? सभी स्वर। स्वर कितने बता दे बेटा मैंने? 11। कुल मिलाओगे सभी को 15। 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए, 5 वर्ग के प्रत्येक, 5 वर्ग के कितने हो गए? 15 और 4 19 और 11 30। कितने हो गए टोटल? 30। अब दूसरा महाप्राण। कौन सा? महाप्राण। अब महाप्राण बे बाण जिनके उच्चारण में मुख व्यवहार से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, महाप्राण कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, टोटल कितने हो गए? 10। टोटल कितने हो गए? 10। और स हा, टोटल कितने हो जाएंगे? बराबर कितने हो जाएंगे? 14। तो महाप्राण कितने हो जाएंगे? 14। और अल्पप्राण कितने हो जाएंगे? 30। तो ये कितने हो गए बेटा? 44 बाण हो गए, व्यंजन बाण। तो यहाँ हमारे बाह्य प्रयत्न के आधार पर बाण, इन्हें हम कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अब हमारा अल्पप्राण कितने होते हैं? 30 बाण। और महाप्राण कितने होते हैं? 14 बाण। तो टोटल कुल मिला के कितने हो गए? 44 बाण। तो बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।